तो दोस्तों, हम सबको कहानियाँ सुनना पसंद है। कुछ कहानियाँ इंटरेस्टिंग होती हैं, कुछ कहानियाँ इमोशनल होती हैं, कुछ कहानियाँ हमें कुछ सिखा भी जाती हैं। तो स्टॉक मार्केट कॉन्टेक्स्ट में ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं जो बड़े बड़े निवेशकों ने अपनी लाइफ में देखा है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है, उससे इंस्पिरेशन लेनी ज़रूरी है। भारत के अलावा अगर हम ग्लोबली बात करें तो वॉरेन बफे का नाम सब जानते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो ऐसे निवेशक मौजूद हैं, उनकी कहानियाँ भी मौजूद हैं जिन्होंने उनको रैक से रिचेज़, मतलब जिस जगह से वो शुरू हुए थे और जो जगह पे वो आज हैं, वो पूरी की पूरी जर्नी में क्या क्या उनको चैलेंज देखने पड़े, उनकी खुद की कहानियाँ क्या हैं, उनसे क्या आप सीख सकते हैं, ये जानना भी एक इंटरेस्टिंग बात हो सकती है। इस वीडियो में शॉर्ट में बात करेंगे ऐसे 5 निवेशकों के बारे में जो भारत के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स कहे जा सकते हैं, और देखेंगे कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी और आज वो क्या कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स की बात हो रही है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, तो सबसे पहला नाम इंडियन स्टॉक मार्केट के सचिन तेंदुलकर, राकेश झुनझुनवाला का होना चाहिए। उनकी बात करें तो उनको निकनेम उनका वॉरेन बफे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज की तारीख में वो रेयर एंटरप्राइजेस के मालिक हैं, ग्लोबल एजुकेशन फर्म है एक एप्टेक के नाम से, बहुत बड़ा नाम है, उनके मालिक हैं। हंगामा डिजिटल इंडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड, ये एक बॉलीवुड एंटरटेनमेंट फर्म है, उसके ऑनर हैं। तो एक तरीके से एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपनी कंपनीज का भी बना लिया है, दूसरों की कंपनी में निवेश करने के अलावा। ये जब पैदा हुए थे तो ये एक, उनके जो फादर हैं वो भी एक इन्वेस्टर थे, और पूरा जो घर का माहौल था वो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की बातों पे ही चलता था। इन्होंने सीए कंप्लीट किया अपना, और उसके बाद अपने आप को पूरी तरह से स्टॉक मार्केट में डाल दिया। इनके बारे में एक चीज़ जो है मशहूर है, जो फेमस है, कि टाटा टी के स्टॉक में इन्होंने पैसा लगाया था, 43 रुपये का खरीदा था, और कुछ ही दिनों में वो जो स्टॉक है 143 रुपये का हो गया था। तो ऑलमोस्ट 3 गुना प्रॉफिट उन्होंने कमाया था। आज की तारीख में इनके पोर्टफोलियो में टाइटन, क्राइसिल, औरबिंदो फार्मा, A to Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनीज के नाम हैं। इन्होंने किस टाइम पे पैसा लगाया और आज की तारीख में वो कितनी कंपनियां बड़ी हो चुकी हैं, इसी से पता लगता है कि वो कितना प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो के साथ चलते हैं। दूसरा इस लिस्ट में नाम आता है मिस्टर रामदेव अग्रवाल का। ये भी एक भारतीय बिजनेसमैन हैं, एक इन्वेस्टर हैं, और एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है मोतीलाल ओसवाल के नाम से, उसके को फाउंडर भी हैं। ये छत्तीसगढ़ में पैदा हुए थे, वहीं इन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह भी की थी, फाइनेंस में इनका इंटरेस्ट हुआ, और ये भी सीए बने आगे चल के। तो राकेश झुनझुनवाला जैसे इन्होंने भी अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी की। इन्होंने 1987 में अपना सब ब्रोकर के रूप में करियर शुरू किया। तो स्टॉक मार्केट में बिजनेस ही करना था, ये सोच लिया था काफ़ी पहले उन्होंने। और मोतीलाल ओसवाल जो एक को फाउंडर, जो एक्चुअल में एक फाउंडर हैं कंपनी की, उनके साथ, इनके रूममेट थे वो, इनके साथ मिलके इन्होंने ये ब्रोकिंग कंपनी बनाई थी, और आज की तारीख में एक अच्छा खासा रेपुटेशन बना चुके हैं। ये मोटर बाइक कंपनी थी हीरो होंडा, आज भी है। 1996 में इन्होंने उसमें पैसा लगाया था, और 2016 में 30 रुपये का स्टॉक जो खरीदा था उन्होंने पहले, उसमें 600 रुपये का डिविडेंड पाया था। ये 20 गुना डिविडेंड स्टॉक मार्केट वैल्यू, स्टॉक प्राइस वैल्यू से ज़्यादा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है मिस्टर राधा किशन दमानी का। ये एक इंडियन इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं। डीमार्ट का नाम सुना होगा, आईपीओ आया था कुछ समय पहले इसका, तो उसमें उसके फाउंडर हैं ये, और लेटेस्ट नंबर्स के अनुसार ये भारत के नंबर 2 रिचेस्ट, सबसे अमीर आदमी में से एक हैं। और इनकी स्टोरी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इनके फादर साहब की डेथ हो गई थी, और इन्होंने अपना बिजनेस, जो बॉल बेयरिंग का बिजनेस था, वो छोड़ा और फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर बन गए और वहाँ पे उन्होंने शुरुआत किया अपने बिजनेस जर्नी का, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का भी। ये शॉर्ट सेलिंग करते रहे हैं, आज भी शॉर्ट सेलिंग पे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इन्होंने HDFC बैंक में पैसा लगाया था, और आज की तारीख में आंध्रा पेपर नाम की कंपनी में 1% स्टेक है, और इंडिया सीमेंट में इनका 20% स्टेक है। और इनकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है 80,000 करोड़, जो कि सिर्फ 10 स्टॉक 10 स्टॉक्स में डिवाइडेड है। तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, 10 स्टॉक्स के ऊपर उन्हें 80,000 करोड़ का
पोर्टफोलियो बनाया है। अगला नाम आता है इस लिस्ट में मिस्टर विजय केडिया का। ये भी बहुत बेसिक बैकग्राउंड से आते हैं और अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं आज की तारीख में। ये भी स्टॉक ब्रोकिंग फैमिली, मतलब इनकी फैमिली में बिजनेस ही स्टॉक मार्केट का था और इन्होंने उसी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, एक तरीके से नेपोटिज्म, बट चलो वो अलग मुद्दा होता है। तो इनके फादर साहब की भी डेथ हो गई और ये 19 साल की उम्र में इन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, सपोर्ट किया। शुरुआत में इनको थोड़ा मुश्किल हुआ, इनफैक्ट बिजनेस नहीं चला और काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। इनफैक्ट अपने सारे स्टॉक्स को इन्होंने सेल ऑफ कर दिया और एक पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगा दिया काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ अपने एनालिसिस के बाद। और अतुल ऑटो, एजेस लॉजिस्टिक्स, सेरा सैनिटरीवेयर में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये करीब पिछले 12 साल में 100 गुना वैल्यूएशन बढ़ चुकी है इन कंपनीज में। इससे पता लगता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सही समय पे सही प्राइस पॉइंट पे वैल्यूएशन अगर आपने कर ली तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। आखिरी नाम इस लिस्ट में आता है मिस्टर नेमिश शाह का। ये भारत के वन ऑफ बेस्ट रिटेल फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स माने जाते हैं। ENAM इनाम नाम की कंपनी को फाउंड किया था इन्होंने और 1984 में 2012 में एक्सिस बैंक ने उस कंपनी को खरीद लिया था। ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में थोड़ा फोकस ज़्यादा करते हैं, बॉटम अप रिसर्च अप्रोच का ध्यान रखते हैं ये, ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिले। इनके पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन करीब 1200 करोड़ है और इनका भी पोर्टफोलियो करीब 10 स्टॉक्स में डिवाइडेड है। तो दोस्तों देखा हमने कि अलग अलग लेवल पे जो शुरुआत की है इन्वेस्टमेंट के बादशाहों ने, किस तरीके से इन्होंने समय पे अपने आप को पहचाना, अपनी एजुकेशन को यूज़ किया, अपने फैमिली के चैलेंजेस को सामने रखते हुए अच्छा खासा नाम कमाया है, पैसा तो डेफिनेटली कमाया है। लेकिन एक चीज़ हमें देखी कि इसमें अभी टॉप 5 में हमें कोई फीमेल इन्वेस्टर्स नहीं मिले जिनको हम टॉप 5 में रख सकें। हम चाहते थे लेकिन अभी इतना बड़ा नाम किसी का नहीं है। होपफुली बाय टाइम ये चीज़ भी पूरी हो सके। तो इस लिस्ट को पूरा कर दिया हमने। कोशिश ये रखी है कि आपको इससे इंस्पिरेशन मिले, कुछ कहानियाँ बताई हैं हर एक इन्वेस्टर की कि क्या उन्होंने फेस किया, शायद आप भी रिलेट कर सकें खुद को इनकी कहानियों के साथ। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, देखना है सही समय पे कौन सा स्टॉक सही प्राइस पे मिल रहा है। डटे रहिए, ये मार्केट अच्छा खासा आपको जो है रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसी वीडियोस और लेके आते रहेंगे आपके पास। और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।